ये मंत्र के साथ के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ भजनों की श्रृंखला का आरंभ करूंगी। मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, चरणों में शरण दीजिए। मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। नादान मुसाफिर हैं राहों से भटकते हैं। जाना है कहीं हमको कहीं और निकलते हैं। नादान मुसाफिर हैं राहों से भटकते हैं। जाना है कहीं हमको कहीं और निकलते हैं। मंजिल दिखा दीजिए, मंजिल दिखा दीजिए। चरणों में शरण दीजिए। मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। ना कर्मों के अच्छे हैं ना दिल के सच्चे हैं। तू पिता मेरा दाता हम तेरे बच्चे हैं। ना कर्मों के अच्छे हैं ना दिल के सच्चे हैं। तू पिता मेरा दाता हम तेरे बच्चे हैं। गोदी में बिठा लीजिए, गोदी में बिठा लीजिए। चरणों में शरण दीजिए। मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। इस स्वार्थ भरी दुनिया में उलझ गए हैं हम। ना ज्ञान कोई हमको बस फिसल गए हैं हम। इस स्वार्थ भरी दुनिया में उलझ गए हैं हम। ना ज्ञान कोई हमको बस फिसल गए हैं हम। वेद विद्या सिखा दीजिए, वेद विद्या सिखा दीजिए। चरणों में शरण दीजिए। मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। मैं तुझको ही मानूं बस तुझको ही जानूं। गा के तेरे भजन तेरी शक्ति को पालूं। मैं तुझको ही मानूं बस तुझको ही जानूं।
गा करके भजन तेरे, तेरी शक्ति को पालूं। वाणी में सुस्वर दीजिए, वाणी में सुस्वर दीजिए, चरणों में शरण दीजिए। मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। राज प्रभु विनती है स्वीकार करेंगे, है मुझको विश्वास बेड़ा पार करेंगे। राज प्रभु विनती स्वीकार करेंगे, है मुझको विश्वास बेड़ा पार करेंगे। आवागमन से बचा लीजिए, आवागमन से बचा लीजिए। मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। चरणों में शरण दीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होली की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहन जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। नमस्ते सविता जी, स्वागत है आपका। आज तो कुछ अच्छे नजर आ रहे हैं, पहले से चेहरे पे स्माइल है। बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत ईश्वर की दया और आप सबों का प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो थोड़ी बहुत कमी है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से पूरी होकर के आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार धन्यवाद पुनः भाई साहब। स्वागत आप सभी का आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में एक परिवार की भांति जुड़े हुए हैं और आप सभी को देख करके वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव होता है, अच्छा महसूस होता है कि आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं और एक परिवार जैसे आपस में मिल जाता है। पुनः इस तरह से हम प्रत्येक शुक्रवार को मिल जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में लगातार जुड़े रहने के लिए। आइए, भजनों की श्रृंखला को आदरणीय आशा जी ने बहुत सुंदर भजन बोल करके प्रारंभ किया, उसको आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद आज आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का सुंदर उद्बोधन, हमें जो सामयिक हमारा पर्व है, होली का पर्व, उससे संबंधित हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अपने भजनों में भी, गीतों में भी होली के गीतों को आज गा सकते हैं, क्योंकि अब होली का पर्व एकदम नजदीक है। तो आइए आगे बढ़ते हुए, मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि कोहली जी जो थाईलैंड से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, कृपया अपना माइक ऑन कर लें और एक भजन आप बोलेंगी और इसके बाद में आदरणीय प्रेम जितेंद्र जी ढींगड़ा आज मैं जी। ही बोलूंगी जी, उसके बाद में आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी कृपया तैयार रहेंगे। जितेंद्र जी, एक पिछली बार मेरा रह गया था भजन, हाँ आपने जी, हाँ जी, अगली हाँ जी, हाँ जी, ये पहले आज करवा मुझे भी देना टाइम देना 4:30 बजे तक। होली का। जी। हाँ जी, शशि कोहली जी अपना अभी माइक मैं ऑन कर भजन लीजिए। शुरू करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे, करो उनकी पावन पताका लेके आए थे। दयानंद देव वेदों नाथ दाम मठ मंदिर ना संग चेली न चेला, हृदय में वे अटल विश्वास प्रभु का लेके आए थे। दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे, गोविंदवा दलित दुखिया नाथ दीन जन के हित
नयन में अश्रु कन मानस में करुणा लेके आए थे दयानंद देव। वेदों का उजाला लेके आए थे अविद्या सिंधु में अनगिनत जनों को पार करने को परम सुख दानी सत्य ज्ञान नौका लेके आए थे दयानंद देव। वेदों का उजाला लेके आए थे कोई माने ना माने सच तो जे ऋषि राज ही पहले चाले के आए थे दयानंद देव। वेदों का उजाला लेके आए थे पिलाया जहर का प्याला उन्हीं नादान लोगों ने कि वे जिनके लिए अमृत का प्याला लेके आए थे दयानंद देव। वेदों का उजाला लेके आए थे प्रकाश दर्श शिक्षा का पुनः प्रचार कैसे हो वही प्राचीन गुरुकुल का संदेशा लेके आए थे दयानंद देव। वेदों का उजाला लेके आए थे करों में ओम की पावन पताका लेके आए थे। धन्यवाद। धन्यवाद शशि कोहली जी। ऋषि दयानंद का गीत आपने सुनाया। दयानंद देव वेदों का उजाला लेकर के आए थे और वास्तव में ऋषि दयानंद की सबसे बड़े जो योगदान है वो यही है कि उन्होंने वेदों को पुनः ला करके हमें हमारे सामने प्रतिष्ठापित किया। और जबकि लोग ये कहा करते थे कि वेदों को शंखासुर उठा करके ले गया है, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि तुम्हारे आलस्य और प्रमाद रूपी शंखासुर को मारकर ये वेद मैंने जर्मनी से मंगाए हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों की तरफ लौटो और हमें वेदों का सुंदर संदेश दिया। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर की, प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस ऋषि दयानंद का सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से वो आए और अपना गीत रखें। इस बीच में हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, उन सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। माता राज लूथरा जी एक बड़ी सर्जरी के बाद आज हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। ईश्वर से प्रार्थना के बहुत जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ होकर के उनका आशीर्वाद हमें हमेशा इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। आदरणीय सविता जी भी कानपुर से उपस्थित हैं, उनकी भी बहुत पीछे अस्वस्थ रही, उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना। प्रोफेसर जेसी आर्य जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, उनका भी पीछे एक्सीडेंट हुआ था और यही आशा करता हूँ कि वो तरह स्वस्थ होंगे। काफी समय से बात भी नहीं हुई तो मैं उन्हें फोन पर एक बार बात करूंगा। तो आप सभी का पुनः स्वागत। आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी, आदरणीय उषा चितकारा जी जो मंत्री हैं हमारी केंद्रीय सभा की, माता लाज गुप्ता जी, सरला गुप्ता जी, शन्नो देवी जी, सुमन बत्रा जी, प्रेम ढींगड़ा जी, भरत सचदेवा जी, सुशांत लोग गुड़गांव से, प्रोफेसर जेसी आर्य जी, सुदेश मनचंदा जी, सुदर्शन चौधरी जी, संतोष जसूजा जी, आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, विमल सचदेवा जी, आदर्श सहगल जी भी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। कृष्णा भाटिया जी, ललिता तनेजा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से कृपया आए और अपना भजन रखें और उसके बाद में सावित्री दारा जी कृपया तैयार रहें, उसके बाद कमला हंस जी। नमस्ते जी, मैं भी एक भजन बोलना चाहूंगी अगर समय हुआ तो। नमस्ते जी, नमस्ते भाई साहब जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक होली का ही भजन बोल रही हूँ, ऋषि दयानंद से रिलेटेड है।
होलिया में उड़े रे गुलाल, मन रंग लो अपना। होलिया में उड़े रे गुलाल, मन रंग लो अपना। मन रंग लो अपना, हो मन रंग लो अपना, हो मन रंग लो अपना, हो मन रंग लो अपना। दयानंद का है कमाल, मन रंग लो अपना। दयानंद का है कमाल, मन रंग लो अपना। मेरा तो दयानंद पगड़ी वाला, मेरा तो दयानंद पगड़ी वाला, पगड़ी वाला, पगड़ी वाला। रूप है उसका सबसे निराला, रूप है उसका सबसे निराला। अजी तिल उसका है विशाल, दिल उसका है विशाल, मन रंग लो अपना। दिल उसका है विशाल, मन रंग लो अपना। दयानंद का है कमाल, मन रंग लो अपना। मेरा तो दयानंद हवन रचाता, मेरा तो दयानंद हवन रचाता, हवन रचाता, हवन रचाता। सुख शांति घर घर पहुँचाता, सुख शांति घर घर पहुँचाता। करता सभी को निहाल, मन रंग लो अपना। करता सभी को निहाल, मन रंग लो अपना। दयानंद का है कमाल, मन रंग लो अपना। मेरा तो दयानंद पहने खड़ा हूँ, मेरा तो दयानंद पहने खड़ा हूँ। डोले कभी ना उसके पाँव, डोले कभी ना उसके पाँव। अजी मस्त है उसकी चाल, मन रंग लो अपना। मस्त है उसकी चाल, मन रंग लो अपना। दयानंद का है कमाल, मन रंग लो अपना। मेरा तो दयानंद दंड लगाए, मेरा तो दयानंद दंड लगाए। आके कोई उससे टकराए, आके कोई उससे टकराए। कर दिया विजय क्या कमाल, मन रंग लो अपना। कर दिया विजय क्या कमाल, मन रंग लो अपना। दयानंद का है कमाल, मन रंग लो अपना। होलिया में उड़े रे गुलाल, मन रंग लो अपना, ओ मन रंग लो अपना। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत 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 धन्यवाद प्रेम ढिंगड़ा जी, बहुत सुंदर होली का गीत आपने और स्वामी दयानंद के साथ में जोड़ करके होली और स्वामी दयानंद में ही सोच रहा था कि आप कह रही हैं कि होली का गीत बोल रही हूँ और स्वामी दयानंद से रिलेटेड है। मैंने कहा ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे मिलेंगे,
लेकिन आपने बहुत सुंदर गीत, मुझे लग रहा है विजय आनंद जी का गीत है, उनका नाम आ रहा था लास्ट में। तो बहुत सुंदर गीत आपने होली से संबंधित सुनाया। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद आइए, भाई। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए शीघ्रतापूर्वक मेरी प्रार्थना आदरणीय सावित्री दारा जी से कृपया आएँ और अपना गीत रखें। आदरणीय सावित्री दारा जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। मैं भी एक होली पे ही गीत रखूंगी पथिक जी का। सभी को होली की शुभकामनाएं। आवाज आ रही है जितेंद्र जी मेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। रंगों का त्योहार दिखाया होली ने, होली ने बई होली ने, होली ने बई होली ने, बगिया को गुलजार बनाया होली ने, होली ने बई होली ने, होली ने होली ने, रंगों का फूलों का खुशियों का त्योहार दिखाया होली ने, होली ने बई होली ने। सोच रहे थे आपस में हम मिलकर मौज मनाएं, सोच रहे थे आपस में हम मिलकर मौज मनाएं, बच्चे बूढ़े सब नर नारी झूम झूम के गाएं, बच्चे बूढ़े नर नारी सब झूमे नाचे गाएं, सपनों को साकार बनाया होली ने, होली ने बई होली ने, होली ने बई होली ने, रंगों का त्योहार दिखाया होली ने, होली ने बई होली ने। इसने देखे उसने देखे ऐसे मस्त नजारे, इसने देखे उसने देखे ऐसे मस्त नजारे, सभी तरफ खुशियां ही खुशियां फूट पड़े फव्वारे, सभी तरफ खुशियां ही खुशियां फूट पड़े फव्वारे, सबके दिल में प्यार जगाया होली ने, होली ने बई होली ने, रंगों का फूलों का खुशियों का त्योहार दिखाया होली ने, होली ने बई होली ने। सब नीले पीले और गुलाबी कितने फूल खिले हैं, नीले पीले हरे गुलाबी कितने फूल खिले हैं, दूर दूर के रहने वाले फिर से आन मिले हैं, दूर दूर के रहने वाले फिर से आन मिले हैं, गीत बसंत बहार गाया होली ने, होली ने बई होली ने, रंगों का त्योहार दिखाया होली ने, होली ने बई होली ने। निंदा चुगली नफरत छोड़ो प्रीत की रीत निभाएं, निंदा चुगली नफरत छोड़ प्रीत की रीत निभाएं, प्यार मोहब्बत हंसना गाना दुनिया को सिखलाएं, प्यार मोहब्बत हंसना गाना दुनिया को सिखलाएं, जीने का एहसास कराया होली ने, होली ने बई होली ने, होली ने बई होली ने, भारत के त्योहारों में ये बड़ा पर्व है होली, भारत के त्योहारों में ये बड़ा पर्व है होली, सबको खुशियां बांट रहा है भर लो अपनी झोली, सबको खुशियां बांट रहा है भर लो अपनी झोली, घर घर में है नाद बजाया होली ने, घर घर में है नाद बजाया होली ने बई होली ने, होली ने बई होली ने, रंगों का फूलों का खुशियों का त्योहार दिखाए होली ने, होली ने बई होली ने, होली ने बई होली। होली है खुशियों का मेला होली पर्व मनाना, होली है खुशियों का मेला होली पर्व मनाना, आपस में मिलजुल कर रहना मिलना और मिलाना, आपस में मिलजुल कर रहना मिलना और मिलाना, यही पथिक सबको समझाया होली ने, यही पथिक सबको समझाया होली ने, होली ने बई होली ने, होली ने बई होली ने, खुशियों का त्योहार दिखाया होली ने, होली ने बई होली ने, बगिया को गुलजार बनाया होली ने, होली ने बई होली ने, खुशियों का रंगों का
फूलों का त्योहार दिखाया होली ने, होली ने भाई होली ने, होली भाई होली ने, होली ने भाई होली ने। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। सभी को होली बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। थैंक यू समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री दारा जी, सुंदर होली का गीत आपने सुनाया। यह त्योहार वास्तव में उमंग और हर्ष और उल्लास का पर्व है। सभी तरफ यह मौसम भी कुछ ऐसा है वसंत का। जीवन के कुछ रंग हैं, जीवन में कुछ रंग, इंद्रधनुष सा लग रहा अपनों का अब संग। मन में अब उत्साह है, मन में भरा वसंत, शब्द समर्पित हो गए भरकर भाव अनंत। नई फसल का आगमन, एक नया संसार, दिव्य प्रकृति से मिल रहा अनुपम यह उपहार। यज्ञ रचाएं हर्ष से, मन में प्रेम अथाह, संस्कृति में नवचेतना का हो प्रबल प्रवाह। रंगों के कुछ अर्थ हैं, ऋतुओं की है रंगोली, फागुन की यह पूर्णिमा लाती है शुभ होली। यह शुभ होली का पर्व आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। आइए, कार्यक्रम में आज थोड़ा सा परिवर्तन है क्योंकि हमारी आज की जो वक्ता हैं दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, उनको भी एक होली मिलन के कार्यक्रम में जाना है, तो उनका आज उद्बोधन हम पहले सुनेंगे और उसके बाद में शेष जो समय रहेगा उसमें हम जो भजनों की श्रृंखला है उसको हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां जाकर भी आप इस कार्यक्रम को अवश्य लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मध्य में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हमारी बहन दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं और आज के इस पर्व से संबंधित ही उनका विषय रखा गया है। उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहता है, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रमों में आप जाती हैं। पीछे मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन योग महाविद्यालय महात्मा प्रभु आश्रित जी की कुटिया सुंदरपुर रोहतक में 101 कुंडीय यज्ञ था, स्वस्ति यज्ञ, उसकी आप ब्रह्मा के पद को सुशोभित कर रही थी, तो देख करके हमें भी हर्ष और गौरव का अनुभव होता है। तो आइए, आज हमारे मध्य में समय निकालकर उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में अपना प्रेम बनाए रखने के लिए। आज के पर्व से संबंधित उनका आज का विषय है होली मदनोत्सव व आनंदोत्सव। तो इस विषय के माध्यम से वो हम सभी का मार्गदर्शन करेंगी। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना, आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ओम त्वं हि नः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, धाते सुम्नमीमहे, अधाते सुम्नमीमहे। ॐ यदग्ने स्यामहं त्वं वागास्याहम्, स्युष्टे सत्या इहाशिषः, स्युष्टे सत्या इहाशिषः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत, आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति।
फरीदाबाद से चल रहा आर्य केंद्रीय सभा के मंत्री श्रीमान भाई मेरे प्यारे और विद्वान भी, कवि भी, बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे कार्यक्रम का नमन करती हूँ। साथ ही इसी की मंत्री, आपके आर्य केंद्रीय सभा की मंत्री आदरणीय मेरी बड़ी बहन, बहुत ही विदुषी आदरणीय उषा चितकारा जी, एवं इस कार्यक्रम को पहले ही लीड कर देती हैं भजन के माध्यम से प्यारी बहन आशा आर्या जी, तथा सभी गणमान्य यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध गण, माताओं, बहनों, बंधुओं, भगिनियों। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका चल रहा है। मैं 2 भजन मैंने सुन लिए आपके कार्यक्रम के, सभी ने बहुत अच्छे भजन सुनाए हैं। और होली का पावन पर्व आ गया है और आज तो लोग विश्व जल दिवस भी मना रहे हैं। विषय को प्रारंभ करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो जितने भी दिवस मनते हैं, मन में सभी के एक प्रश्न उठा करता है कि दिवसों को क्यों मनाते हैं। ये विश्व जल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृ पितृ दिवस क्यों मनाया जाता है, ये वाले दिवस क्यों मनाए जाते हैं, ये वाले दिवस क्यों मनाए जाते हैं, जबकि ये तो नैतिक हैं। नित्य व्यक्ति को जल चाहिए, नित्य व्यक्ति को माता पिता चाहिए, नित्य व्यक्ति को हर कुछ पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, जो कुछ चाहिए सब नित्य ही है। तो इनको एक दिन के क्यों मनाया जाता है, इसमें बड़ा भारी गंभीर चिंतन है। ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि आज हम समाज के भीतर देख रहे हैं कि व्यक्ति जैसे माता की नित्य प्रति चरण वंदना होती थी, ऐसी आज नहीं देखने में आ रही है। जैसे पिता की चरण वंदना, आचरण वंदना होती थी, वैसी आज समाज में देखने को नहीं आ रही है। जिस प्रकार से जल को सुरक्षित व्यक्ति रखता था, उस प्रकार से व्यक्ति जल को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। बर्तन वाली आती है, मांजती है, इतना पानी फैला जाती है। आप भी जब गिलास पीते हो पानी का, इतना पानी फेंक देते हो। कोई आपको रखने आता है, 1 गिलास भर के आप उसमें से थोड़ा सा झूठा करते हो, पानी को छोड़ देते हो, वो सारा झूठा सब नालियों में जाता है। आप नहाने की बाल्टी में बैठ जाते हो, भर के रख लेते हो, और उसमें से पानी आपका आधा खर्च होता है, पूरी बाल्टी आपकी वेस्ट चली जाती है, क्योंकि नया घर का जो सदस्य आता है वो दूसरा पानी भरता है बाल्टी को साफ करके, तब वो स्नान करता है। सारे बिंदुओं से आप परिचित हैं, सब कुछ आपको पता है। इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो सामाजिक विद्वान होते हैं या विश्व स्तर के जो विद्वान होते हैं, इंटेलेक्चुअल बॉडी जो होती है, वो ये सोचा करती है कि एक दिवस ऐसा रख दें, इससे व्यक्ति चिंतन करे कि जल की सुरक्षा करना कितना जरूरी है। बूंद बूंद को व्यक्ति तरस जाएगा अगर इस तरीके से व्यक्ति फैलाता रहा इस पानी को। माना कि पानी की भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है, फिर भी एक क्रम है, एक प्रोसीजर होता है किसी चीज का। समुद्र का खारी जल ऊपर उठेगा, सूरज उसे तपाएगा, मीठा करेगा, फिर लाएगा, बरसाएगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी होता ही नहीं है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? तो प्रत्येक व्यक्ति को सचेत करने के लिए दिवस मनाए जाते हैं, न कि सिर्फ एक दिन के लिए ही ये रहें, इसलिए ये दिवस नहीं मनाए जाते। तो आज मैं इसके बाद ही अपनी अब बात आगे की प्रारंभ करती हूँ। तो विषय था मेरा, और पहला शब्द इन्होंने पूछा मुझे, क्या विषय, आप क्या विषय लेंगी? तो मेरे मुख में से निकल पड़ा मदनोत्सव व आनंदोत्सव। अब जो मेरे मुख से पहली पंक्ति निकल जाती है, उसी पे मैं थोड़ा सा चिंतन चला लेती हूँ। तो चूंकि मैं समाज में देख रही हूँ ना कि वास्तव में आजकल मदनोत्सव बहुत हो रहा है, आनंदोत्सव कम मना रहे हैं लोग, इसलिए मेरे मन में भी ये विचार चल पड़ा और मैंने ये विषय भी आपके लिए रख दिया। एक समय ऐसा आया, माना कि ये जो होली का अपना पर्व है, सर्वप्रथम तो आपको शुभकामनाएं, बधाई दे देती हूँ दोनों दिवसों की। एक तो आज का जो अपना विश्व जल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, इसकी, और दूसरा ये जो हमारा होली का पर्व आ रहा है, अभी पूर्णिमा कोई होली है उसका भी। पूर्णिमा के दिन हमारा एक पूजन दिवस होता है, जिस दिन हम बृहद यज्ञ करते हैं, देवों का सत्कार करते हैं यज्ञ के माध्यम से। और उसके दूसरे दिन सभी गले मिलते हैं, मिठाई का आदान प्रदान करते हैं, वो एक अपनी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो उसको भी मैं थोड़ा सा बिंदु ले लूंगी। माना कि आप सभी परिचित हैं सभी बिंदुओं से, फिर भी थोड़ी सी बात है, मैं कुछ इसमें नई ऐड कर देती हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी। माना कि ये जितने भी हमारे बड़े बड़े पर्व और उत्सव हैं, ये सभी की सभी हमारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारतवर्ष ऋषियों का और कृषि का देश है। ऋषि मुनियों की ऐसी व्यवस्था रही है, और उनकी व्यवस्था सब वेदानुकूल होती है। जो वेद कहता है वो सृष्टि में देखते हैं, और जो सृष्टि में देखते हैं वो वेद में देखते हैं। और इसीलिए वेदों में भी विधान है इन मंत्रों का, बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे
लेकिन वहां पर कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कहा गया कि होली है, ये होली के मंत्र हैं या दीपावली के मंत्र हैं, ऐसा कहीं देखने में नहीं आता। मैंने पिछले वीडियो में जो गांधीनगर से चलता है वहां पर ये सारी बातें खोल दी थी और यह भी बताया था कि यज्ञ किस तरह करना चाहिए, मंत्रों का मतलब क्या, इन मंत्रों से किस तरह करते हैं। पर आज चूंकि मैंने विषय बदल दिया तो विषय के अनुरूप में चलूंगी। तो मैंने जो विषय दिया वो यह दिया कि मदनोत्सव या वह आनंदोत्सव। तो आज प्रायः व्यक्ति को हम देखते हैं कि व्यक्ति ना पूरी तरीके से मनोरंजन में लगा रखा है अपने आप को। जैसे होली खेलना क्या, रंगों को खेलेगा, रंगों को बनाएगा, रंगों को बाजार से लाएगा, केमिकल के सारे रंग लाएगा, उनको खेलेगा, हास्य करेगा, हास्य कवि सम्मेलनों का आयोजन होगा और सभी को अच्छे भी लगते हैं ऐसे मनोरंजन के काम जब होते हैं। और देवर भाभी खेलते हैं, जीजा सलेज खेलते हैं, जीजा साली खेलते हैं, ऐसा कुछ परिदृश्य देखने में आता है। और फिर कभी कभी ऐसा करते करते ऐसा झगड़ा भी हो जाता है कि दो स्त्रियां आपस में झगड़ पड़ती हैं या दो पुरुष झगड़ पड़ते हैं या देवर भाभी झगड़ पड़ते हैं या जीजा साली झगड़ पड़ते हैं। ऐसा भी कुछ देखने में दृश्य हमको दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी तो पड़ोस में ही इतना तगड़ा झगड़ा हो जाता है कि तेरे बच्चे ने मेरे दिखाई नहीं देता क्या, ये नहीं करता ना वो नहीं करता, इसीलिए किसी विद्वान ने कह दिया बुरा न मानो होली है। वो समझदार व्यक्ति था, उसने कह दिया बुरा न मानो होली है, सब चलेगा। लेकिन बुरा क्यों नहीं माने, कोई व्यक्ति ऑफिस के लिए तैयार होकर के जा रहा है और उसके ऊपर गुब्बारे पड़ जाए, उसकी तो सारी ड्रेस ही खराब हो जाएगी, तो बुरा तो मानेगा मानेगा। और हम भी अगर उसकी जगह हो तो हम बुरा मानेंगे ही मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो रूप है इसका बिल्कुल पूरी तरीके से विकृत हो गया है। और जहां होली के अच्छे अच्छे फाग गवने चाहिए थे, क्योंकि फागुन का मास है और ये मास जो है फागुन का बसंत ऋतु के अंतर्गत आता है। और इसीलिए आपने देखा होगा बसंत ऋतु जब प्रारंभ हुई उस दिन हमने सरस्वती पूजन किया, वेद मंत्रों के द्वारा वेद मंत्रों का गायन किया और जिन लोगों ने प्रतिमाएं बनाई थी उन लोग प्रतिमा के द्वारा पूजन कर रहे थे। क्योंकि हमारे समाज में ये भी सब चल पड़ा है, वो तो एक आर्य समाज है कि वो नहीं मानता इन सब चीजों को, वो शुद्ध ज्ञान की ओर चलता है। तो वह उस तरह से मनाता है कि वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करता है, वेदों का ज्ञान विज्ञान लेता है, स्वाध्याय की बात करता है, स्वयं भी करता है और स्वयं दूसरों को भी वो स्वाध्याय कराता है, जैसा कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमको कहा। अब देखने में क्या आता है, ये आखिर ये मदनोत्सव ऐसा चला क्यों, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो एक जो काल आया राजाओं का भोग विलास का काल, वहां पर ऐसी ऐसी नर्तकियां आया करती थी जो राजा का मन बहलाती थी। जैसा कि ऋषिदेव दयानंद सरस्वती भी जब जोधपुर गए थे तब उन्होंने भी राजा के यहाँ पर नर्तकी देखी थी और उसी के कारण उनको जहर भी मिला, क्योंकि जगन्नाथ को सिखाया गया, जगन्नाथ ने उनको जहर दिया। अगर जगन्नाथ जहर नहीं देता तो उनकी मृत्यु नहीं होती, ये हम सभी जानते। तो वो जो काल था, और वो बहुत पुराना भी नहीं है, मुगल काल पूरा की पूरा लगभग 1000 वर्ष रहा है और 200 वर्ष लगभग हमारा अंग्रेजों का हमारे पास काल रहा है। मतलब अंग्रेजों के पराधीन भी रहे, उससे पहले 1000 वर्ष तक हम मुगलों के भी अधीन रहे। जब इतना बड़ा काल हमारी संस्कृति से दूर हो गया, तब वहां पर जिस तरीके की प्रथाएं चल पड़ी, जिस प्रकार की कुरीतियां चल पड़ी, जिस प्रकार का मनोरंजन चल पड़ा, वो सारा की सारा एक मदनोत्सव का रूप लिए हुए था। और वही कारण था कि हम पतन की ओर चलते चले गए। तब फिर कनफोड़ू संगीत बजने लग गए और आज वही ज्यों की त्यों हम देख रहे हैं, शहरों के भीतर भी वही सब कुछ चल रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर आ रहा है, जो सभ्य समाज है, शिक्षित समाज है, वो जरूर इस बात पर ध्यान दे रहा है। तो उसने फूलों की होली खेलना प्रारंभ कर दिया। जैसे अब हमारा भी आर्य पत्नी सभा दिल्ली का कार्यक्रम अब होने वाला है, बहुत सुंदर, 24 मार्च को। वहां पर हम सभी को जाना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। वहां पर सही मायने में होली के प्रसंगों को रखा जाता है, महर्षि दयानंद के चिंतन को रखा जाता है, महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व कृतित्व को रखा जाता है। और होली को आनंदोत्सव कैसे मनाएं, वो आनंद देने का पूरा की पूरा उपक्रम जो वहां किया जाता है, वो ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही है। तो मदनोत्सव का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। मदनोत्सव का उल्लेख कालिदास ने अपने ग्रंथ ऋतु संहार में उसमें छठे सर्ग में किया है। वहां पर उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया। और ऋतुओं का वर्णन कहते हैं ना, कवि, कालिदास तो कवि थे संस्कृत के बहुत बड़े। तो जब कवि किसी रचना को लिखता है तो बहुत सारे अलंकार डालता है, बहुत सारे मनोरंजन भी डालता है और अपनी शैली को इस तरह की करता है कि आदमी उसमें खो जाए।
जैसे आपने काव्य सम्मेलन देखे होंगे, वो कवियों के बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुआ करते हैं, वहां पर ऐसे ऐसे कवि आते हैं कि आपको ऐसे रसमय कर देंगे जैसे आपने मदिरा पी ली हो। और कई कवि तो ऐसे हैं वो मदिरा ही पिला जाते हैं सीधा, व्यक्ति का उठने का मन नहीं करता, फिर वहां से फिर बैठा रह जाता है। ये सब क्या है? ये सब विकृतियां हैं, लेकिन वो लोग उसको मदनोत्सव कह रहे हैं, वो उसको बहुत अच्छा मान रहे हैं। और इसी प्रकार से एक प्रकरण और मिलता है, एक संस्कृत नाटक कामदेवानुमान उत्सव में भी इसकी चर्चा मिलती है। तो वहां पर भी कहा गया कि कामदेव और रति, इन दोनों का प्रेम प्रसंग वहां पर बताया जाता है। तो अब ये जो कवि हुए, जो लेखक हुए, उन्होंने वहां का उस वक्त का वो परिदृश्य देखा, और उसके अनुसार, क्योंकि कोई भी लेखक और कवि होता है वो देश काल और परिस्थितियां वातावरण देखता है कि किस तरीके से लोगों को मनोरंजन में लगाया जाए। तो ये सारा कुछ प्रमाण मिलता है। जबकि हमारी जो ऋतुएं हैं ये तो स्वयं ही काल चक्र है। ये बसंत ऋतु तो स्वयं ही समझ लो ऐसे परमात्मा ही हमको प्रेम हमारे ऊपर बरसा रहा हो। आप देखोगे पार्कों में जाओगे, कैसे तरह तरह के फूल कैसे कैसे झड़ रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे देवता स्वयं आकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हो। ऐसे लाल लाल केसू के फूल, पलाश के फूल, ये डाक के फूल, ये सारे के सारे हमारे ऊपर गिरते रहते हैं, और जमीन पूरी की पूरी लाल और पीली इन दिनों हो रही है। प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? ये भी एक चिंतन का विषय है। प्रकृति ने ऐसा इसीलिए किया, प्रकृति ने भी हमारे ऊपर होली खेली, इसलिए खेली जिससे हम स्वस्थ हो सके। अब हम लोगों के पास वो ज्ञान विज्ञान तो गया नहीं, जबकि मनुष्य के पास बुद्धि है। पशुवत हम तो ऐसे ही रहे कि उनको हमने कुछ किया ही नहीं, बस चलते चले गए, आंख मूंद करके चल रहे हैं। लेकिन जो विचारक विद्वान होते हैं वो ये सोचा करते हैं कि आखिर प्रकृति इस वक्त कर क्या रही है। प्रकृति हमको बता रही है अभी मौसम बहुत बड़ा चेंज हुआ है, इसमें बीमारियां बहुत लगेंगी तुमको, इसलिए मैं परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे स्वयं फूलों का रंग ऐसा भेज रहा हूं जिससे तुम चिकित्सा कर सको। आपने देखा होगा, आपको पता होगा, फूलों से चिकित्सा भी हुआ करती है। बहुत सारे स्किन रोग, जितनी भी स्किन डिजीज इन दिनों निकलती हैं, किसी को कहते हैं चेचक निकल गई है, हो गया माता निकल गई, कुछ कुछ कहते हैं ऐसा इस तरह का, ये सब स्किन डिजीज ही हैं। ये सारी इन दिनों में होती हैं क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, सर्दी से हम गर्मी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब बसंत ऋतु भी चला जाएगा, ज्यादा दिन रहना नहीं, 2 मास उसको मिले होते हैं बसंत ऋतु को। यहाँ पर न सर्दी है न गर्मी है। अब इन दिनों तो इतना आनंद आ रहा है, खुद ही प्रकृति के पास जाओ, लगता है घंटों घंटों यहाँ पर बैठे रहो। और व्यक्ति का जो मन है वो स्वयं ही रंजन करने लग जाता है वहां, जब प्रकृति के पास बैठ जाता है तो कितना आनंद आता है। वहां मदनोत्सव नहीं होता, वहां आनंद उत्सव होता है। वहां एक आपकी बुद्धि चिंतन कर रही होती है, वहां सोच रही होती है, लेकिन कोई चिंतक हो तब तो चिंतन करेगी, नहीं तो वो ऐसे ही की ऐसे ही मनोरंजन करती हुई निकल जाती है, वार्तालाप, व्यर्थ वार्तालाप करती हुई चली जाती है। और इसका भवभूति के ग्रंथ मालती माधव में भी इसका वर्णन मिलता है, वहां पर भी इसी प्रकार के प्रेम प्रसंगों को उठाया गया है। और काम शास्त्र भी एक शास्त्र बताया जाता है, उसमें भी सुवसंतक नामक एक उत्सव की चर्चा वहां पर भी मिलती है। और गुप्त काल का एक ग्रंथ है शूद्रक, और उसमें मृक्षकटम नामक नाटक है, वहां पर भी नायिकाओं के द्वारा एक जुलूस का वर्णन वहां पर भी हमको मिलता है। और एक हर्ष चरित्र में तो स्वयं ही मदनोत्सव के नाम से भी वर्णन मिल रहा है। भविष्य पुराण में भी कामदेव और रति की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और दोनों को आलिंगन करते हुए प्रेम में बतलाया जाता है, और फिर उनका पूजन भी किया जाता है। प्रेम बुरा नहीं है, प्रेम बहुत अच्छी चीज है। सारी सृष्टि प्रेम पर ही चल रही है। अगर प्रेम परमात्मा न डालता तो हम उस परम से भी नहीं मिल सकते। जो सृष्टि के पदार्थों से प्रेम करता है, सृष्टि की वस्तुओं से प्रेम करता है, परस्पर पति पत्नी प्रेम करते हैं, या ईश्वर के साथ में जो प्रेम करते हैं, वो सही माने में उस परम तक पहुंचने की ही यात्रा है। लेकिन जब वो प्रेम विकृति स्थिति में चला जाए, इस मदनोत्सव की ओर बढ़ जाए, तब वो प्रेम तुम्हारे लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है, तब वो लाभकारक नहीं होता। तब वहां फिर इतना आनंद नहीं रहता, क्योंकि भोग में आनंद कभी नहीं है। क्षणिक आनंद तो मिलेगा, लेकिन लंबा दीर्घ सुख, दीर्घ आनंद जो मिलता है वो तो आपको आनंद परमेश्वर के ही कार्यों को देख करके, उसकी रचना को देख करके, उसकी व्यवस्था को देख करके, उसके ऋतु चक्र को देख करके ही मिलेगा। समझने की बात है बहुत बड़ी ये। और कहाँ मिलता है ये? तो कहते हैं एक काल ऐसा भी आया जब रानी अपने पैरों में महावर लगाती थी। महावर आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो पैरों को लाल लाल रंग से रंग देता है। एक लाल कलर का एक पदार्थ होता है जिससे रंग लेते हैं पैरों को। और हम देखते हैं टीवी में भी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स आती हैं, उसमें भी लाल लाल रंग हाथों पर भी लगा रहता है, बिंदी बिंदी करके पैरों पर भी लगा। गाँव में तो ये बहुत ही चलता है, और वो भी किसी पिक्चर में भी इस तरह का सीन दिखाया गया
तब वो चल पड़ा कि गांव गांव तक ये चीज पहुंच गई। और आज भी जो काम करने वाली स्त्रियां आती हैं वो भी लगा लगा करके इसको आ जाती हैं। तो कहते हैं तब रानियां लगाया करती थी, और रानियां ऐसा लगा करके क्या करती थी, आभूषण पहनती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, साड़ी पहनती थी, और जो अशोक का वृक्ष होता था उस पर अपने बाएं पैर से एक हल्का सा आघात करती थी, इस प्रकार से जैसे बायां पैर लिया और ऐसे उठा करके मारती थी। तो जो अशोक का वृक्ष था तो वो खूब सारे फूल उसके सिर के ऊपर बरसा देता था। तो वो रानी एकदम गदगद हो जाती थी। उसको देखने वाले जितने भी युवा या राजकुमार या जो भी राजा लोग हुआ करते थे वो बड़े खुश हुआ करते थे। एक तो वो सुंदर, दूसरी वो सजी हुई, और तीसरी उसका ये कार्य करना, जब बायां पैर उठा करके वो वृक्ष की ओर मारती थी तो सारे फूलों को झड़ा देती, सब उस फूल में ना लिया करते थे। तो ये था इस होली का ऐसा स्वरूप। और आज भी कनफोड़ू संगीत और उपद्रव जिस तरीके का आप देख रहे हो, कीचड़, गंद फेंकना, ठप्पे लगाना, हमने भी बचपन में, हम जानते नहीं थे तो आलू काटते थे जितेंद्र भाई, आलू काट करके उस पर कुछ लिख लेते थे काला काला और लिया पीठ पर ठोक दिया। ये ठप्पे का काम हमने बहुत किया है बचपन में। और पर लेकिन मेरे को जो ध्यान है, आज तक मेरे ऊपर एक भी ठप्पा किसी का नहीं लग पाया। मुझे अभी भी, मैं सोचती हूँ अपना पुराना समय, बड़ी हंसी आती है। और कई बार तो कई ने मुझे, मेरे ऊपर किसी ने रंग भी नहीं लगाया, तो एक दिन तो दोनों हाथ लाल किए और स्वयं ही लगा के मैंने स्वयं ही होली खेल ली है। तो मतलब मैं अपनी चीजें कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा भी एक काल है, और बचपन का एक काल है, और ये एक अब का काल है। अब ऐसी समझ आ गई है कि ये आखिर में हो क्या रहा है। ये कुछ भी नहीं है, मदनोत्सव से काम चलने वाला नहीं। आप सब मुझसे बड़ी आयु वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर बैठे हैं, दो चार को छोड़ करके, बाकी के ये सब वास्तव में ईश्वर से जुड़ने के लिए ये होली आती है। उसकी व्यवस्था को देखो, परमेश्वर ने हमारे लिए 12 आदित्य बनाए। 12 आदित्य ही वे 12 मास हैं। और उन मासों को आदित्य क्यों कहते हैं? ये जब हम 33 प्रकार के देवों का वर्णन करते हैं तब वहां पर 12 आदित्यों का जिक्र करते हैं, जहां 11 रुद्रों की बात करते हैं, विद्युत प्रजापति की बात करते हैं। वहां पर हम इन 12 आदित्यों की, यही 12 मास हैं चैत्र वैशाख। आदित्य इसलिए कहते हैं कि आदित्य अर्थात अविनाशी, काल चक्र कभी मरता नहीं है। आदि काल कहते हैं ना, आदि काल से अनंत काल तक। वैशेषिक दर्शन में भी जितेंद्र भाई आपको बता दूं मैं, 6 पदार्थ अनादि कहे गए हैं। ईश्वर जीव प्रकृति तो है ही, वहां पर आकाश को, काल को भी लिया गया है। क्यों लिया है आकाश को, काल को? क्योंकि वास्तव में आकाश एक आधार है, और ये वाला आकाश नहीं जो परमाणुओं से बना हुआ है, वो आकाश ऐसा जिसमें ईश्वर जीव प्रकृति भी है। अर्थात जब ये संसार नहीं बनाता, ये आकाश तो 5 भूतों से बनाया गया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के बाद के जो विकार आते हैं वे ये 5 महाभौतिक पदार्थ हैं, जिसमें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 प्रकार के वर्णन मिलते हैं। लेकिन जिस आकाश की मैं बात करी, जिसकी वैशेषिक दर्शन में कहता कड़ाद ऋषि, वो 6 पदार्थ में एक आकाश भी आता है और काल भी आता है। तो काल है जो ये आदि काल से अनंत काल तक बना रहने वाला, ये इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए हमारे जो 12 मास हैं ये पलटते रहते हैं। यूं तो मानो ये जो फागुन मास है वो अंतिम मास है, और एक तरह से इसको कह सकते हैं हम विदाई का मास है, क्योंकि इसके बाद फिर नया चक्र चलेगा और नव संवत भी आएगा। अब आप देखोगे ठीक 15 दिन के बाद, जैसे ही पूर्णिमा हो जाएगी, उसके ठीक 15 दिन बाद ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नव संवत्सर 2081 प्रारंभ हो जाएगा। अभी कौन सा चल रहा है? 2080 चल रहा है ना, तो 2081 प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो बसंत ऋतु का काल है, ये हमें ये बतलाने के लिए आया है। इसी में सरस्वती पूजन भी आपने किया, इसमें होली भी आप मना रहे हो, और इसमें नव संवत्सर भी आप मनाओगे, क्योंकि वास्तव में आप देख रहे हो प्रकृति पूरी की पूरी नहीं हो रही है। पुराने झड़ गए, नए आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऋतु चक्र भी है, ये खत्म नहीं होता, ये भी चलता है। चैत्र से लेके फागुन तक चला, फिर फागुन बंद हुआ तो उसके बाद बंद ही नहीं हो गया, फिर वापस चैत्र से फिर चल पड़ा, फिर साइकिल चलेगी। इसी तरीके से ये वर्षों का, नव संवत्सरों का आंकलन, हर संवत्सर के बाद हर नया संवत्सर फिर एक एक अंक उसमें जुड़ता चला जाएगा और संवत्सर बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको आनंद से मनाने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो इस होली को समझें, ये होली है क्या। अब मैं आती हूँ अपनी दूसरी बात। ये होली का जो शब्द है वो बना है होलक से, और होलक से बना होला, और होला से बनी होली। ये समझने की बात है। यूं तो हम सामान्य अर्थों में कह देते हैं जी होली, एक दूसरे के हो जाओ, इसको होली कहते हैं, तो होना तो है ही उसमें,
लेकिन जो शब्द आया हमारे पास कल्पद्रुम शास्त्र के अनुसार से, वहां पर इसका वर्णन मिलता है। बोले ये होलक क्या है, इसको समझो, और इस होलक से होता क्या है, होलक कहते किसको है और होलक से होता क्या है। ये दो बातों को कल्पद्रुम कोश के अनुसार और भाषा प्रकाश के अनुसार आज वर्णन करने का प्रयास में कर रही हूँ। तो वहां पर वो लिखा हो गया है तृणाग्नि, 5 उंगलियों पर, देखो आपको याद भी हो जाएगा बहुत सरलता से। 5 उंगली पकड़िए, अपने हाथ को ऐसे करिए और मैं बोलूंगी आप भी बोलिए। तृणाग्नि, भ्रष्टार्ध, पक्वशमी, धान्यम, होलक। बस 5 ही शब्द हैं, ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं। ये इसका मतलब क्या, तिनकों की अग्नि में, फिर कहा दूसरा शब्द भ्रष्टार्ध, भुना हुआ आधा, पक्व शमी, पका हुआ शमी का धान, और धान्यम, अन्न को। अब क्या, होलक, होलक होलक कहते हैं। होला कहते हैं हम गांव में, क्या बोल देते हैं, होरा, और होरा कहते हैं चने को। और जो खूब आते हैं इन दिनों चने, और उनको भून भून करके हम खाते हैं। अब आजकल तो देखने को भी दर्शन नहीं हो रहे, रेडियो पर भी आते हैं तो भी वो बिल्कुल बेकार होते हैं, उनसे कुछ नहीं है, बेकार की चीज है वो। लेकिन गांव से अगर कोई आपको ला दे तो वो सही मायने में होलक होते हैं, कच्चे कच्चे होते हैं। जब उनको भूनते हैं सभी चारों ओर बैठ के, सभी परिवारीजन मिल करके, बहुत बड़ा एक यज्ञ के माध्यम से, तब उसको जब हम खाते हैं तो वो क्या काम करता है। तो भाषा प्रकाश कहता है होलकः, अब यहाँ पे उंगली आ गई है 3, होलकः, अल्पानिलो, अब मेद कफ वात, इन तीनों को, है ना, और श्रमापह, ये खत्म कर देता है। अर्थात इसका जो स्वभाव है, जो होला है, जो चना है, इसका कैसा स्वभाव है, इसका ऐसा स्वभाव है कि आपके मेद को, अर्थात चर्बी को, कफ को, ये जो कफ आता है गले में, इस कफ को, है ना, और आपके वात को भी ये समाप्त कर देता है। ऐसा इसका स्वभाव है। इसीलिए इन दिनों में ये खाने योग्य पदार्थ है। लेकिन खाने योग्य पदार्थ है मानते हैं हम, लेकिन होली क्या, होली यही तो संदेश दे रही है, तुम अकेले मत खाओ। तो वेद मंत्र क्या कहता है, केवलागो भवत केवलादि। कौन से लोग केवलागो भवत केवलादि हैं, मोहगमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि बद इत्सतस्यम नार्यमणं पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। पापी का खाया हुआ अन्न होए बर्बाद, सत्य कहूँ इस अन्न से बढ़े आलस्य प्रमाद, विमल कहे बढ़े आलस्य प्रमाद। ना राजा की पालना, ना वृद्धि मित्र की होय, इकला खाए अन्न जो पाप द्रोही होय, विमल कहे पाप द्रोही हो। तो जो अकेला खाता है वो पाप का भोजन करता है। इसीलिए हमारी व्यवस्था दी गई हमको, हर उत्सव के भीतर, हर पर्वों के भीतर खिला करके खाओ। अब खिला करके कैसे खाएं जी, बोले सबसे बढ़िया तरीका है, सभी यज्ञ कर लो और यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति पहुंच जाएगी, सभी देवता अपना अपना भाग ग्रहण कर लेंगे। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी तो ऋषि मुनियों ने बिल्कुल वेदानुकूल व्यवस्था हमको दी कि होली का। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर लोग एकत्रित करते हैं और उसको फिर पहले पूजा करते हैं उसकी, फिर उसको जलाया जाता है। अब ये थोड़ा सा विकृत रूप है, इसको अगर हम सुधार कर सकते हैं तो इस तरह कर सकते हैं कि जो लकड़ियां वहां पर ले जाई गई हैं वे समिधा हो। लकड़ी में समिधा में बहुत बड़ा अंतर है। समिधा स्वच्छ होगी, समिधा गुनी हुई नहीं होगी, समिधा सूखी होगी, समिधा देखने में कटी हुई अच्छे तरीके से बनी हुई होगी, तब उसका नाम समिधा। और दूसरी बात, सबसे मुख्य बात, समिधा पेड़ की छोड़ी हुई होगी, पेड़ की काटी हुई नहीं होगी। लेकिन आज वो भी समिधा हमको नहीं मिल रही यज्ञ करने को। तो ऐसी समिधाओं का अगर हम एक चक्र इकट्ठा करके यज्ञ कुंड में आधान करें, और दूसरी बात, आज किसी भी चीज से व्यक्ति उस यज्ञ को कर रहा है, लिया पेट्रोल जला देगा, कागज जला देगा, कूड़े से जला देगा अग्नि को, हमें कपूर से उस अग्नि को जलाना चाहिए। कहने का भाव ये, जो प्रक्रिया हम नैतिक यज्ञ में करते हैं उसी प्रक्रिया को लेकर के कुछ विशेष मंत्र वेद के अनुसार
जो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने आर्य पर पद्धति में हमको बताए हैं, जिनको नवसस्येष्टि यज्ञ मंत्र कहा जाता है, उन मंत्रों को पढ़ते हुए दैनिक यज्ञ की भी आहुति लगाते हुए हमें सपरिवार समूह में, एक बहुत बड़े समूह में बृहद यज्ञ करना चाहिए। अब जब बताइए आप ऐसा काम करोगे तो कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा? सभी तो देवताओं की शुद्धि हो जाएगी, सभी देवों की पुष्टि भी हो जाएगी, सभी को आनंद भी होगा, है ना। मनुष्यों को भी होगा, जड़ को भी लाभ मिल रहा है, चेतन को भी लाभ मिल रहा है, तुम्हारे परिजनों को भी लाभ मिल रहा है, तुम्हारे शत्रुजन है उनको भी लाभ मिल रहा है, सब किसी को लाभ। एक बार में जितेंद्र भाई किसी को कह रही शत्रुओं को भी लाभ मिलता है, वो बहन जी खड़ी हुई, भैया फिर तो हम कभी नहीं करेंगे, कि हम नहीं चाहते शत्रुओं को लाभ मिले। फिर मैंने अपनी भाषा बदली, मैंने कहा इसको इस तरह नहीं और दूसरे ढंग से बताऊंगी। तो मेरा कहना यहाँ पर मेरे मतलब को समझने का प्रयास करें, सभी को वो आहुति, जहां से आपका शरीर बना, जहां से आपको विचार मिले, जहां से आपका व्यवहार आपने आदर्श सीखे, उन सब तक वो आहुति पहुंच गई और अपने आप पहुंच गई, ऑटोमेटिक पहुंच गई। बस आपने क्या किया, मंत्र पाठ किया और स्वाहा स्वाहा किया। तो जब, और इससे क्या हुआ, इससे आपका सिर्फ मनोरंजन नहीं हुआ, इससे आपको आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि वेद ने कहा है स्वर्ग कामो यजेत, जो व्यक्ति यज्ञ करेंगे उनको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए वेद कहता है क्या, यज्ञस्य प्रपिता भव, अर्थात तू यज्ञ का रक्षक बन, हे श्रद्धालु यजमान तू यज्ञ का रक्षक बन। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हम सभी यहाँ पर होली के पर्व को मनाने के लिए आए हैं, तो वैदिक विधान से हम अपनी होली को मनाएं, आनंद उत्सव के रूप में मनाएं, किसी को बुरा ना कहें, किसी को फालतू का व्यर्थ बकवाद ना करें, कोई ऐसे कवि सम्मेलन ऐसे ना करें जिनसे कि वास्तव में आप मदिरा आप पी लें और फिर आप भोगों में पड़ जाएं। ऐसी मदिरा हो, कौन सी मदिरा, हे प्रभु सुरा तुम सुष्मणि, हे प्रभु तुम ही तीखी शराब हो, बस प्रभु का मुझे नशा चढ़ जाए। पीनी है तो हम तो इसीलिए इस नशे को पीना चाहते हैं, परमेश्वर का प्यार हमको मिल जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम विशेष प्राणी हैं, हमें मनुष्य का चोला मिला है। तो जितने भी पर्व हैं, वे पर्व हमको बताने के लिए आते हैं कि सामाजिक समरसता में आ जाओ, समाज में ऊंच नीच को, जात पात को, भेदभाव को तोड़ो, इनके बंधनों को। ये बहुत दिखाई दे रहा है, ये वोटों की राजनीति ये सबको हमको लड़वा के छोड़ेगी। इसीलिए एक हो जाओ, अपने भाइयों को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ, अपने घर में बच्चा लाओ। नहीं तो आजकल तो ऐसी स्कीम चल पड़ी है, विनय भाई जी कहते हैं ना, चाइल्ड फ्री इंडिया, कोई बच्चा ही नहीं चाह रहा। और बच्चा कैसे चाहेगा, पहले तो विवाह ही करना नहीं चाह रहे बच्चे, 30-30 साल के हो रहे हैं, 35-35 साल के हो रहे हैं, नहीं चाहते विवाह, क्योंकि विवाह से पहले ही उनका सारा काम हो रहा है, उनको आवश्यकता नहीं है विवाह करने की। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो पर्व है आपको जोड़ने के लिए आए हैं, समाज को जोड़ने के लिए आए हैं, बच्चों को बचाने के लिए। बच्चे होली खेलेंगे कैसे जब बच्चे ही नहीं होंगे, तो रिश्ते बचेंगे कैसे जब भाई बहन ही नहीं होंगे, तो कैसे बचेंगे, गले मिलेंगे कैसे, किसको तुम शुभकामना कहोगे, किसको तुम मंगल कामना कहोगे, किसको तुम बधाई दोगे। इसीलिए विनय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, रिश्तों को बचाइए, गले से लगाइए, बच्चों को बनाइए। अगर ये 3 काम हमने कर लिए ना, बहुत बड़ा काम कर लिया। होली का पर्व मनाने के लिए इस पौरी को समझो, जो गन्ना एक कड़ी जुड़ जाती है, किससे, सिर्फ मात्र एक पौरी, एक ग्रंथि से जुड़ जाती है, पूरे गन्ने को वो खड़ा कर देती है। ऐसे ही अगर समाज को आपको खड़ा करना है, तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाई बहन समझ करके उसको जोड़ना होगा। और जोड़ने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था दी हमको, ये जबरदस्त व्यवस्था हमको वेद ने दी और ऋषि दयानंद ने हमको बता दी कि सभी अपनी योग्यता के अनुसार से, अपने कर्मों के अनुसार से अपने अपने वर्ण को चुने और अपने अपने वर्णों को अपने कर्तव्यों के अनुसार से अपने अधिकारों पर उतारें। अगर मैं विद्या दे सकती हूँ, ले सकती हूँ, दान दे सकती हूँ, ले सकती हूँ, यज्ञ कर सकती हूँ, करा सकती हूँ, तो मेरी योग्यता ये है, तो मैं ब्राह्मण वर्ण की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और अगर मेरे पास सेवा की व्यवस्था है तो मैं सेवा। और हमारा समाज है, जो परिवार है, उसमें भी तो किसी के पास ज्ञान अधिक, किसी का सेवा कार्य अच्छा, कोई रक्षा अच्छी कर लेता है ना, और कोई पेट बहुत अच्छा भर लेता है। कहने का भाव ये है कि ऐसे 4 वर्ण हमारे परिवार में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई माता बर्तन मांजती है, कोई बहन झाड़ू लगा देती है, कोई कुछ कर रहा है, पिता कुछ कर रहा है, कमा के ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो परिवार चल रहा है।
इसी प्रकार से समाज में समरसता लाने, समाज को एक करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको गले लगाना होता है। कई लोगों ने कह दिया ये तो शूद्रों का त्योहार है, म्लेच्छों का त्योहार है, इसमें तो होली बोली रंगारंगी होती। क्यों क्यों कहना पड़ रहा है समाज को? ये भी एक स्कीम है। हमारे पर्वों को मनाए ना, हम अपने पर्वों को वो तो मनाए जो अनार्य लोग हैं, म्लेच्छ लोग हैं, और हमसे कह देते हैं ये म्लेच्छों का त्योहार है। क्यों? क्योंकि हमने अपने उत्सवों को मदनोत्सव कर लिया है, मनोरंजन में ढाल लिया है। जबकि मदनोत्सव का अगर आप अर्थ देखोगे तो बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है। जैसे राजनीति कहते हैं ना, गंदी होती है, लेकिन राजनीति का अर्थ कितना बढ़िया। अगर राजनीति गंदी होती, महर्षि दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश में छठे सम्मलास में उस राजनीति को नहीं डालते। ऐसे ही ये मदनोत्सव, मद ना, जहां घमंड ना आए, जहां अहंकार ना आए। कृष्ण भगवान का भी एक नाम है ना, मदन। क्यों? उनको कोई घमंड नहीं था। मद ना, मोहन, जो मोहने वाला है, ऐसे नाम, इन नामों में ही छिपा रहता है उनका अर्थ। लेकिन आज ऐसा माहौल हमको देखने में आ रहा है कि लोगों ने शब्दों को भी विकृत कर लिया है, और शब्दों का अर्थ है वो गलत तरह से ले लिया है। जबकि अर्थ तो उसका भी बहुत बढ़िया निकल रहा है। सभी से हम एक दूसरे से प्रेम करें, और बसंत ऋतु स्वयं हमको सिखा रही है। तो ये जो पर्व आया है हमको बताने के लिए आया है, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को, भाई बंधु को। नहीं तो आज अगर हम नहीं अपनाएंगे उनको, तो वो तो क्रिश्चियंस बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभी कल ही मैं अखबार में पढ़ रही थी, 2 घरों में 2 लोगों को इस प्रकार से क्रिश्चियन बनाया है कि पहले तो कहते रहे चर्च में आओ तुमको ये देंगे, लोभ प्रलोभन। वही स्वामी श्रद्धानंद ने इस बात को समझा, स्वामी दयानंद ने इस बात को समझा, और उन्होंने इसी चीज पर इसी को पकड़ा। और स्वामी श्रद्धानंद की तो एक ही मात्र मुहिम थी कि मैं अपने भाइयों को घर लाऊंगा, परावर्तन करूंगा उनका, और जो हमारे, जो अभी हम जिनको जोड़ नहीं पा रहे हैं उनको मैं जोड़ूंगा, उनको अपनी संस्कृति दूंगा। तो गुरुकुलों की एक तरफ स्थापना है और दूसरी तरफ अपने भाइयों को बचाना है। बस यही, इसी मुहिम पर उन्होंने काम किया है। ऋषि दयानंद के एक एक शिष्य ने एक एक मुहिम पकड़ी, एक एक काम पकड़ा और उसके अनुसार काम किया। तो अगर हम चाहते हैं ये व्रत, व्रत करता संकल्प लेना, व्रत उठाना, जैसे भगवान राम ने उठाया, भगवान कृष्ण ने लिया, एक एक राक्षस को चुन चुन करके मार दूंगा, ऐसे ही हम भी व्रत लें। क्या व्रत लें? कि ये जो होली का पर्व आया है अपने भाइयों को जोड़ने के लिए आए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए आए, रिश्तों से मिलने के लिए आए। इसलिए सबके घर में आपस में परस्पर, जिनसे आपका पिछली बार कब मुलाकात हुई थी पता नहीं है आपको, 2 साल पहले मिले, 3 साल पहले मिले, उनको आप फोन करिए, एक बार होली की शुभकामनाएं बोल करके देखिए, वो गदगद हो जाएगा व्यक्ति। जोड़िए, ऐसे संबंध जुड़ेंगे, फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा आर्य समाज की संख्या नहीं बनती है, कहना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। जो लोग पुराने थे वे अब आते नहीं हैं, जो आर्य समाजी थे वे आते नहीं मंदिर में। अब मंदिर खड़े करने पड़ रहे हैं हमको, पौराणिक लोगों को लाला करके मंदिर खड़े करने पड़ रहे हैं, चलाने पड़ रहे हैं, चलेंगे नहीं तो। इसलिए आज आवश्यकता है हम सभी भाई बहनों को इस होली पर आज उनके घरों में जाए जिनके घरों में कभी चूल्हे नहीं जले, एक बार उनके पास जाके तो देखिए, एक बार मिठाई का डिब्बा ले जा करके उनको एक चंदन का तिलक लगा करके तो देखिए, एक बार उनके गले तो मिल करके देखिए। भगवान राम ने देखिए निषाद से वो मिले, केवट से वो मिले, शबरी से वो मिले, अहिल्या से वो मिले। आप देखिए ना रामायण उठा करके, हम बहुत पढ़ते हैं रामायण को, और महाभारत देख लीजिए, छोड़ दीजिए उसको, रामायण का काल तो पुराना था, महाभारत में देख लीजिए कृष्ण भगवान ने किसके घर का खाना खाया? विदुर के घर का खाना खाया, दुर्योधन के घर का खाना नहीं खाया। तो कहने का भाव यहाँ पर ये होली है हमको बहुत कुछ बताने के लिए आई है। अपने व्यवहार की शुद्धि करें, अपने विचारों की शुद्धि करें, अपने आचरण की शुद्धि करें, वातावरण की शुद्धि करें। ये सारी की सारी शुद्धियां यज्ञ से हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं है आपने। देव यज्ञ करते के साथ आपके 5 यज्ञ हो जाएंगे, ब्रह्म यज्ञ भी हो जाएगा। एक बहन ने प्रश्न कर दिया, बोले बहन जी ब्रह्म यज्ञ कैसे हो जाएगा? मैंने बिल्कुल होगा। कैसे होगा? मैंने कहा जब मंत्र पाठ करें, इतने मन से ईश्वर से जुड़ करके आप मंत्र पाठ करें, भूरग्नये स्वाहा, ईश्वर से जुड़े रहो। भू परम पिता परमेश्वर प्राणों का प्राण है, ये अग्नि आपकी ही तो है, और आप भी स्वयं में अग्नि हो, और मेरे भीतर भी अग्नि है, इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ। तो प्रभु मैं आपको समर्पित होता हूँ। ऐसे जुड़ के यज्ञ करिए, स्वाहा मैं प्रभु तुम्हें समर्पित हो रहा हूँ। एक बार आप इस तरह से यज्ञ करके देखिए, आपका ब्रह्म यज्ञ भी होता चलेगा। देव यज्ञ, सभी देवों को आहुति पहुंच गई। बोले अतिथि यज्ञ कैसे होगा? मैंने कहा यज्ञ में जो लोग आए वो सारे अतिथि तो होते हैं, अतिथि यज्ञ भी होगा। बोले बलवैष्णो देव यज्ञ कैसे होगा? मैंने कहा 10 आहुति लगाते हैं, वो बलवैष्णो देव यज्ञ भी हो रहा है। बोले पितृ यज्ञ कैसे होगा? सब परिवार बैठ जाओ, पितृ यज्ञ हो जाएगा।
पिता पुत्र सारे बैठ जाओ, माता पुत्री सारे बैठ जाओ, पितृयज्ञ हो जाएगा। बोले ये तो बड़ी बढ़िया चीज है। तो मैंने कहा एक देव यज्ञ आपको ये सिखा रहा है कि पांचों यज्ञ व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य हैं, तो फिर भी आप इस देव यज्ञ को क्यों छोड़ देते हो? तो कम से कम ये जो व्रत आते हैं, पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं, आज व्रत लीजिए कि मैं अपने सभी पर्वों में अपने सब परिवार बैठूंगा यज्ञ करने के लिए, और बड़ा भी यज्ञ करूंगा। अपने पड़ोसी सब परिवार से मतलब सिर्फ अपने 4 बंदे नहीं, अपने पड़ोसी को भी परिवार समझेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी परिवार समझेंगे, आपके मिलने में जुड़ने वाले लोगों से भी। और इसकी तैयारी पहले से, अभी होली आई नहीं है, आप 4 दिन आपके पास, आप करिए तैयारी। 22 तारीख आज हो गई, 2 हाँ बीच में एक दिन है और चौथे दिन तो है ही, पर उस दिन खेलते नहीं है लोग, उसके एक दिन बाद खेलते हैं, लेकिन 2 दिन है, आप ये मान करके चलिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये भी मैं बता के जाती हूँ। जब नव संवत्सर आने वाला है ना, 15 दिन पहले ही तैयारी कर लेना नव संवत्सर की। क्या तैयारी करनी होगी? स्वागत। आपके घर में कोई नया मेहमान आए, नया बच्चा आए, तो कैसे स्वागत किया जाता है? थाल के द्वारा, दीपक जला करके। और कैसे स्वागत किया जाता है? घर को सजा करके। और कैसे स्वागत किया जाता है? घर में लड़ी लगा करके, दीप जला करके, रोली चंदन ले करके हाथ में स्वागत करिए उस नए वर्ष का। जो वर्ष आपको इतना सब कुछ दे गया, इतने अनुभव दे गया पूरे वर्ष भर के, आपको अब नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, आपको नव जीवन देने वाला, जो हमेशा नया रहने वाला परमात्मा है, वो नए काल से आपको जोड़ रहा है, नई वस्तुओं से, नए कार्यों से आपको जोड़ने के लिए चला है। ऐसे परम पिता परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए और नव वर्ष का स्वागत कीजिए आनंद से। तो इस प्रकार से बहुत सारी बात है, एक प्रवचन में ये सारी बातें मैं नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे परसों फिर एक और प्रवचन लेना है दूसरे विषय के साथ में। आइए एक गीत गा लेते हैं। अब मैंने जो आज एक गीत लिखा होली का, वो तो चला गया इस मोबाइल में जितेंद्र भाई, मैं उसको कॉपी पे उतार नहीं पाई, ये दिमाग नहीं लगाया कि ये इसमें चला गया, पर मैं एक दूसरा बोल देती हूँ। वो आज का एकदम नया था, आपके ही चैनल से उसका प्रकाशन होना था। पुराना बोलते हैं, चलो कव्वाली वाला बोलते हैं। प्यारे यारियों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। प्यारे भाइयों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। एक रहे पर्व प्रेम भरी बोली का। प्यारी बहनों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। प्यारी माताओं भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। ये दिन फिर से याद दिला शहीद भक्त की टोली का। प्यारे यारियों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। अटूट अटल हम रहे प्रेम से, दिन बतलाता होली का। पूर्वजों की याद दिलाता पूर्व पर्व ये होली का। पूर्वजों ने पर्व चलाकर अर्थ सुझाया होली का। प्यारे भाइयों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, पर्व प्रेम भरी होली का। मत मन को तन को एक बनाकर रंग चढ़ा लो होली का। आपस के सब भेद भुलाकर रंग लगा लो होली का। आपस के सब भेद भुलाकर रंग लगा लो होली का। आज शहर की शान निशान आए मजाट टोली का। प्यारे भाइयों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, पर्व प्रेम भरी बोली का। मन का रोम रोम जब खुश हो, समझो मिलन
होली का, भूल चूक सब माफ करो, अब आया समय रंगोली का। द्वेष भाव सब मिटाओ मन से, यही उपदेश है होली का। प्यारी माताओ भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। आज गले से गले लगा, तिलक लगाओ होली का। जुदा जुदा क्यों खड़े हुए हो, मधुर मिलन करो होली का। जुदा जुदा क्यों खड़े हुए हो, मधुर मिलन करो होली का। ऊंच नीच का भेद डाल, संगठन बनाओ टोली का। प्यारे आर्यो भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, पर्व प्रेम भरी बोली का। छुआछूत को दूर भगा दो, यही सबक है होली का। सारे जनों को प्रेम सिखाओ, उद्देश्य यही है होली का। प्रेम मिलन को अमर बनाओ, संदेश यही है होली का। प्यारी बहनों भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। वातावरण मनोहर, प्रेम प्रगीत होली का। मानव को संदेश प्रेम का देता आया होली का। तुम भी मधुर बनाओ नारियों, मधुर मिलन होली का। प्यारे आर्यो भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, पर्व प्रेम भरी बोली का। किणवंतो विश्वमार्यम होवे, पर्व संगठित टोली का। मिल कर के सब यज रचाओ, पर्व सुंदर ये होली का। मिल कर के सब गले लगाओ, पर्व संगठित टोली का। प्यारे आर्यो भूल न जाना, मधुर मिलन ये होली का। एक रहे हैं एक रहेंगे, एक रहेंगे एक रहे, पर्व प्रेम भरी बोली का। पर्व प्रेम भरी बोली का। जो नवान्न आया है उसकी नए नए नवान्न से गुजिया बनाइए, पपड़ी बनाइए, अयज्ञ में आहुति लगाइए, सबको खिलाइए, स्वयं खाइए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। हम सभी मदनोत्सव नहीं, हम सभी आनंदोत्सव मनाएं, आनंद से रहें, औरों को भी आनंद पहुंचाएं। बहुत बहुत पुनश्च हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जितेंद्र भाई। वो परमात्मा आपको स्वस्थ जीवन दीर्घायु प्रदान। बहुत बहुत बढ़िया। ओम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत सुंदर और बहुत सारा केवल चिंतन ही नहीं, बहुत सारा आपने प्रयास भी किया विभिन्न प्राचीन उससे जोड़ने का इस होली के पर्व को। ना जाने कौन कौन से संदर्भ आप कहाँ कहाँ से लेकर के आई हैं, और बहुत परिश्रम उसमें आपका निश्चित रूप से लगा होगा। और बहुत सुंदर तरीके से आपने इस पर्व के उद्देश्य को, उसके भाव को, भाव प्रकाश के अर्थ के साथ में हमें बताया कि वास्तव में इसका क्या पर्व का अर्थ है। होलिका का जो पर्व है, होली का क्या अर्थ है, वो हम अपने हृदय में हृदयंगम करें और उसी रूप में इस होली के पर्व को मनाएं। जो विकृति समाज के अंदर आई है, उस विकृति को दूर करके वापस हम जो उसका मूल स्वरूप है, अच्छा स्वरूप है, वैदिक स्वरूप है, उसकी ओर लौटने का प्रयास करें।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर सारी चर्चा आपने हमारे मध्य में रखी, अनेक बार पुनः पुनः धन्यवाद। आइए। हाँ जी, एक भजन मैं बोल सकती हूँ प्रभु भक्ति का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा समय शेष है। मेरी प्रार्थना आदरणीय आदर्श सहगल जी से, कृपया आए और एक भजन आदरणीय आदर्श सहगल जी आप बोलें, उसके बाद में सुनीता अरोड़ा जी कृपया तैयार रहें। मेरा नाम लिया था जितेंद्र जी कमला हंस। आप प्रभु वापस आ गई, भक्ति आप तो का चली गई मैं थी। बोलती हूँ। नहीं, मैं नेट चला जाता है थोड़ा, मैं तभी तो कह रही थी पहले बुलवा लो। ठीक है, चलिए आदर्श सहगल जी के बाद फिर हाँ जी, आपका। मैं प्रभु भक्ति का ये एक भजन बोल रही हूँ। तू प्रभु जग का है पालनहारा, तू प्रभु जग का है पालनहारा, तुझ बिन नाथ न कोई हमरो, आन पड़े हैं द्वारे तुमरो, शरण पड़े की लाज को राखो, शरण पड़े की लाज को राखो, की ना ये उपकारा, तू प्रभु जग का है पालनहारा, कैसा अद्भुत जगत रचाया, कैसा अद्भुत जगत रचाया, फल फूलों से उसको सजाया, सकल सृष्टि का सिरजनहारा, सकल सृष्टि का सिरजनहारा, तू प्रभु जग का है पालनहारा, तूने सूरज चांद बनाए, नभ में तारे भी चमकाए, कण कण में प्रभु तेरा नजारा, कण कण में प्रभु तेरा नजारा, तू प्रभु जग का है पालनहारा, तूने रच दिए नदियां नाले, तूने रच दिए नदियां नाले, जो उत्तम निर्मल जल वाले, सागर का नहीं पारावारा, सागर का नहीं पारावारा, तू प्रभु जग का है पालनहारा, हे प्रभु हमको ऐसा वर दो, ज्ञान आलोक हृदय में भर दो, आलोकित होवे जग सारा, आलोकित होवे जग सारा, तू प्रभु जग का है पालनहारा, विनती यही है नाथ हमारी, विनती यही है नाथ हमारी, मुद मंगल होवे सुधा सारी, ऐसी बहा तो प्रेम की धारा, ऐसी बहा दो प्रेम की धारा, ऐसी बहा दो अमृत धारा, तू प्रभु जग का है पालनहारा, तू प्रभु जग का है पालनहारा। धन्यवाद भाई साहब, आपने जितेंद्र जी मुझे समय दिया, बहुत अच्छा लगा, आज बहुत दिनों के बाद जुड़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श सहगल जी, बहुत सुंदर। प्रभु है जग का है पालनहारा, वह परमपिता परमात्मा ही सारे जग को
उत्पन्न करता है, इसका पालन करता है और अंत में प्रलय भी वही लेकर के आता है। तो यह हाँ। सारा क्रम उस परम पिता परमात्मा ने चला रखा है और जो प्रवाह से अनादि है, इसी प्रकार अनवरत यह चलता रहता है। उसी का बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय कमला हंस जी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते मेरी। मैं पहले भी होली का जो बोल चुके हैं वो नाम क्या भूल गई, अब दूसरा बोल रही हूँ होली का। होली आई रे रंगीली होली आई रे, होली आई रे रंगीली होली आई रे, सबके मन को भाई होली आई रे, होली आई रे रंगीली होली आई रे, खुशियों की भरो पिचकारी, ओ खुशियों की भरो पिचकारी, खुशियाँ अपार बरसे ओ खुशियाँ अपार बरसे, होली आई रे, होली आई रे रंगीली होली आई रे, असमैल दिलां दी धोनी, ओ असमैल दिलां दी धोनी, ओ प्रेम वाली तार दे तले, ओ प्रेम वाली तार दे तले, होली आई रे, होली आई रे रंगीली होली आई रे, होली आई रे रंगीली होली आई रे, सत्संग दी मनाओ रंग रोली, सत्संग दी बनाओ रंगोली, ओ प्यार वाला रंग चमके, ओ प्यार वाला रंग चमके, होली आई रे, होली आई रे रंगीली होली आई रे, होली आई रे रंगीली होली आई रे, नफरत नो दिल चो हटा के, ओ नफरत नो दिल चो हटा के, ओ सब नु गुलाल मलिए, ओ सब नु गुलाल मलिए, होली आई रे, होली आई रे रंगीली होली आई रे, होली आई रे रंगीली होली आई रे। धन्यवाद जी, आपका आपने समय दिया, ईश्वर का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। अब आगे भजनों की श्रृंखला में एक गीत आदरणीय सुनीता जी हमारे बीच है, अपना गीत रखेंगी। जी आशा जी नमस्ते जी, जितेंद्र भाई जी नमस्ते जी। होली की पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। एक गीत होली का ही। रंगों का त्योहार दिखाया होली ने, रंगों का त्योहार दिखाया होली ने, बगिया को गुलजार बनाया होली ने, सोच रहे थे आपस में हम मिलकर मौज मनाए, बच्चे बूढ़े सब नर नारी झूमे नाचे गाए, सपनों को साकार बनाया होली ने, रंगों का त्योहार दिखाया होली ने, इसने देखे उसने देखे ऐसे मस्त नजारे, सभी तरफ खुशियां ही खुशियां फूट पड़े फवारे, सबके दिल में प्यार जगाया होली ने, रंगों का त्योहार दिखाया होली ने, नीले पीले हरे गुलाबी कितने फूल खिले हैं,
दूर दूर के रहने वाले फिर से आन मिले हैं, गीत बसंत बहार गाया होली ने, रंगों का त्योहार दिखाया होली ने। निंदा चुगली नफरत छोड़े, प्रीत के रीत निभाए, प्यार मोहब्बत हंसना गाना दुनिया को सिखलाए, अरे जीने का एहसास कराया होली ने, रंगों का त्योहार दिखाया होली ने। भारत के त्योहारों में ये बड़ा पर्व है होली, सबको खुशियां बांट रहा है, भर लो अपनी झोली, घर घर में है नाद बजाया होली ने, रंगों का त्योहार दिखाया होली ने। होली है खुशियों का मेला, होली पर्व मनाना, आपस में मिलजुल कर रहना, मिलना और मिलाना, यही पथिक सबको समझाया होली ने, रंगों का त्योहार दिखाया होली ने, बगिया को गुलजार बनाया होली ने। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता अरोड़ा जी, अमृतसर से आपने ज्वाइन किया। बहुत सुंदर गीत, होली का, रंगों का त्योहार दिखाया होली ने। और वास्तव में ये ऐसा पर्व है कि चारों तरफ रंग ही रंग नजर आते हैं, ना केवल ये आर्टिफिशियल रंग जो हम एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, बल्कि प्रकृति में भी इस समय चारों तरफ रंग ही रंग है। वसंत का उत्सव पूरी प्रकृति मना रही है और पूरी प्रकृति में रंग बिरंगे फूल खिले हुए, मानो उसी को हम लोगों ने अपने जो रंगों के त्योहार के रूप में अपना लिया और इस रूप में आकर के हम रंगों के साथ में खेलना प्रारंभ किया। नहीं तो यह जो पर्व है वो नवशस्येष्टि पर्व है, वासंतीय नवशस्येष्टि, जिसमें नई फसल आती है तो हम यज्ञ करके उस नई फसल को अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, पहले यज्ञ में आहुति समर्पित करके। तो इस रूप में हम इस पर्व को मनाएं और इसका प्रचार इस रूप में करें, ताकि लोगों को सच्चा अर्थ होली के उत्सव का पता चल सके। होली किसे कहते हैं, प्रहलाद क्या होता है और क्या वास्तव में इसका वैदिक स्वरूप है। तो आपने बहुत सुंदर गीत होली का सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है और समय का अतिक्रमण करना उचित नहीं, इसलिए भजनों की श्रृंखला को यहीं पर हमें विराम देना होगा और आगे कार्यक्रमों में हम और भी अधिक आप सभी लोगों के भजन सुन पाएंगे। मेरी प्रार्थना आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्री और हमारी महिला प्रभारी आदरणीय उषा चित्कारा जी से कृपया आएं और हम सभी को आशीर्वाद दें, सभी का धन्यवाद करें और आज के जो पूरा कार्यक्रम है उसको आप सार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सभी को सादर अभिवादन और होली की बहुत बहुत बधाई। और जितेंद्र जी सफलतापूर्वक योग साधना करके आए हैं, उसका भी हम पूरा लाभ उठाएंगे। उनको बहुत बहुत मुबारक कि इतनी यंग एज में इतना अच्छा सा अटेंड करके आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब न्यूज़ पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सब जगह भेज भी दी, अपने आर्य समाज में भी, इधर उधर जो भी ग्रुप्स थे मैंने सब में डाल भी दी। अब हम आते हैं होली के त्योहार पे। तो दर्शनाचार्य विमल बंसल जी वैदेही ने उसी तरह लाइक द फ्लो ऑफ द गैंजेस होली के त्योहार को डिस्क्राइब किया कि होली क्या होता है, असली होली क्या होती है। असली होली वासंती नवश्रेष्ठी पर्व है, नई फसल निकलती है और इसका एग्जाम्पल ये है कि प्रकृति स्वयं रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई है। उन्होंने बताया कि जगह जगह कहीं पीले फूल फैले हुए हैं, तो कहीं हरे, कहीं लाल, हर जगह ये प्रकृति इस बात की द्योतक है कि देखो ये नव संचार हो रहा है लाइफ का, नई फसल आ रही है, तो सब मिल के रहो, प्रेम से रहो। तो इसीलिए कहते हैं होली मधुर मिलन का त्योहार है। तो इसमें कोई ये ना सोचे कि ये क्रिश्चियन है, ये वो है, ये वो है, कुछ नहीं, सब इंसान है। सब इंसानियत के तौर पे सभी को प्रेम से फूलों का टीका लगाया जाए, चंदन का टीका लगाया जाए और गले मिला जाए। मधुर मिलन, मैं इस सत्संग के थ्रू सभी के साथ मधुर मिलन करती हूँ, सभी को मुबारक देती हूँ कि हमारी भी जिंदगियां, हमारे भी जीवन इसी तरह रंग बिरंगे फूलों से भरी रहें
रंग बिरंगी खुशियों से भरी रहे, और ये रंग बिरंगी खुशियां हमें प्रकृति के थ्रू भगवान तक मुक्ति मार्ग भी दिखाएं। ये है इसका असली बात, असली महत्व, जीवन का असली महत्व। बहुत सारी मेरी बहनों ने होली के बारे में ही भजन बोले। प्रेम ढींगरा जी ने, सवित्री दारा जी ने, हंस जी ने, सुनीता अरोड़ा जी ने डिस्क्राइब किया कि होली रंगों का त्योहार है, मिल के मनाओ, खुशी मनाओ। तो ये मिल के मनाओ, खुशी मनाओ, जैसे कि विमल जी ने बताया, ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होना चाहिए, ये हर दिन का होना चाहिए। एक दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम ठीक बिहेव नहीं कर रहे, हम मिसबिहेव कर रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए ये एक तरीके का रिमाइंडर है कि हम इसको एक दिन के लिए मनाते हैं। ये सदैव ही मनाना चाहिए और सदैव मिलके रहना चाहिए। कटुता का भाव छोड़ देना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष का भाव छोड़ देना चाहिए। मन में जो भी किसी के प्रति बुरे ख्याल हैं उनको छोड़ के उसकी अच्छाइयों की तरफ देखें। अगर हम किसी की तरफ उंगली करते हैं तो एक जाती है, हमारी तरफ 4 उंगलियां रहती हैं। क्या पता हमारे में कितनी कमियां हैं। तो दूसरे की कमियां ना देखकर हम उसकी अच्छी बातें देखें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, मिलकर रहें। इस जीवन में मैक्सिमम आनंद का अनुभव करने की कोशिश करें, प्रयास करें, प्रयास करते रहें, और जो प्रयासरत रहते हैं वो सफल होते हैं। और हम प्रार्थना भी इसी तरह करें और पुरुषार्थ भी इसी तरह करें। मोर थिंग्स आर राउट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ। होली के त्योहार पर हम कॉलरिज के शब्दों में भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर रहें, आनंद में रहें, और एक भी मौका अगर आनंद का मिलता है तो उसको चूके नहीं, उसी को ही बेस्ट समझ के उसको कहते हैं लिव। मतलब फ्यूचर तो आएगा, पास्ट बीत गया, लेकिन लिव इन द लिविंग प्रेजेंट। every moment is to be enjoyed, every moment is to be maximized to the profit we can take for our welfare, for the welfare of the society, for the welfare of the nation, and for the welfare of human cause at large. तो ये है मेरा छोटा सा संदेश होली पे कि हम मिलके अपनी मानवता को आगे बढ़ाएं, मानवता को अग्रसर करें, और इसी तरीके से सत्संग करते रहें, मिलकर बैठें, मिलकर एक दूसरे से विचारों का लेन देन हो, और होली के सच्चे वैदिक महत्व को हम समझें। वैदिक महत्व जैसे उन्होंने बताया कि सब चीज बांट के खाओ। होली होलिका से बना, होला, होला जो मतलब कवर होता है, चने, हरे चने मिलते हैं, उनका कवर जैसे कि उन्होंने बताया वो सूख जाता है तो होला, और वो उसी से होली वर्ड बन गया। तो उसको मिल बांट के खाएं। तो हम मिल बांट के कैसे खा सकते हैं? अगर हम आहुति, नव श्रेष्ठी की नई फसल की आहुति यज्ञ में दें तो हवा के द्वारा वो सब में पहुंचेगी, वो सब के साथ मिलकर खाना हो जाएगा, मिलकर बांटना हो जाएगा, मिलकर रहना हो जाएगा। ऐसी ही हमारी थिंकिंग हो। अगर मिलकर हम इसी तरीके से करते रहेंगे तो कोई कारण नहीं कि हम जिंदगी में प्रोग्रेस ना कर सकें। इसी के साथ मैं सभी को फिर से 25 तारीख को जो एक दिन है खास होली का, उस दिन के लिए मुबारक देती हूँ। और वो दिन को अपने आप में रिमाइंडर रखें कि ये होली मिलन का दिन है। इस दिन से हमने सदैव मिलकर रहना है, एक होकर रहना है। और कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो उनको हिंदी में क्या कहते हैं, उनको मतलब ध्यान नहीं देना उनकी तरफ। एक खास खास वर्ड होता है हिंदी में जितेंद्र जी, उसकी तरफ भूल गई मैं। चलो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। क्षमा कर दें। हाँ, क्षमा कर दें। मतलब उसको हम अच्छी बातों की तरफ ध्यान दें, अच्छी चीजें चुने, अच्छे गुण चुने, तो हमारे में सभी अच्छाइयां ही भरेंगी। नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स जितने हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो वाकई टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में, वो भी जो हमारे मन में है, बुद्धि में है, विचारों में है, वो सारे टॉक्सिन्स खत्म हो जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए। कहते हैं ना, स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, स्वर्ग यहीं पे है। सो लिव इन द लिविंग प्रेजेंट, मेक द मैक्सिमम ऑफ इट एंड मेक यूज ऑफ इट, और इसी को मधुर मिलन बनाकर जिंदगी का रस लीजिए। इसी के साथ सबको पुनः बहुत बहुत मधुर मिलन की, होली की मुबारक। और ग्रेट थैंक्स टू दर्शनाचार्य विमल बंसल जी, जो अपने इतने सुंदर प्रवाह से इतना सुंदर बोलती है कि मैं तो मंत्र मुग्ध हो जाती हूँ। तो जितेंद्र जी को देख के और भी आनंद आ जाता है कि कैसे एक एकाग्रता से, समाधि लगाने का सबसे बड़ा गुण है एकाग्रता। जिसमें एकाग्रता आ जाती है वो समाधि लगा सकता है। ये कैसे एकाग्रता से बैठकर सत्संग करते हैं, सत्संग करवाते हैं, पूरा मन चित्त, मन वचन कर्म से एक होकर बैठते हैं। तो ये मैं इनको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। इसी तरह से बने रहें,
इसी तरह से सत्संग चलता रहे और इसी तरीके से हम सब आनंदित होते रहे। इसी के साथ सबका पुनः धन्यवाद और दर्शनाचार्य विमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आ जाती हैं हमारे इस समारोह बन जाता है, वो आती हैं तो हमारा ये छोटा सा सत्संग समारोह बन जाता है उनके आने से। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सही कहा आपने, क्योंकि जब बड़े बड़े इस प्रकार के विद्वान हमारे कार्यक्रम में आते हैं तो हमारे कार्यक्रम की गरिमा निश्चित रूप से बढ़ जाती है। तो उनके आने से यह कार्यक्रम समारोह बन जाता है। तो उनका उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो जाती है। मैंने बताया रोहतक में महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज के यहाँ पर 101 कुंडीय यज्ञ था और उसमें वो यज्ञ की ब्रह्मा थी। इसी प्रकार पीछे कार्यक्रम था, मीनाक्षी लेखी के निवास पर था। और केंद्रीय आर्य योग परिषद के बड़े बड़े कार्यक्रमों में आप यज्ञ की ब्रह्मा देखेंगे विमलेश बंसल जी को। तो इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी वो जाती हैं। और कल मेरे ख्याल से तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम था, तो उसमें आरएसएस के बहुत बड़े बड़े अधिकारी वहां पर आए हुए थे। तो ऐसे कार्यक्रमों में उनका कार्यक्रम व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी वो हमारे कार्यक्रम के लिए समय देती हैं। उनका विशेष धन्यवाद। और सभी जो श्रोता हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें और ये उसके बाद आपस में हालचाल हम पूछ पाएंगे। 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा। सेक्टर 15 का राम कथा का कार्यक्रम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है क्या, या आगे पीछे हुआ है? मुझे लगा है 8 अप्रैल से कुछ था, अभी 5 से है। 5 से 11। 5 से 11 हो गया, थोड़ा पहले किया है। हाँ जी। जी जी। तो अंजलि जी आएंगी, उसमें राम कथा का बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाला है सेक्टर 15 आर्य समाज के तत्वावधान में 5 तारीख से 11 तारीख तक। तो उसके लिए हम अभी से अपना जो है डायरी में नोट कर लें और डेज फ्री रखें। आर्य समाज सेवा सदन का कार्यक्रम भी अभी होने वाला है, मेरे ख्याल से 27, 28, 29 में कहीं है जाकर। तो उसकी भी सूचना हम व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे। तो वहाँ भी जो लोग पहुँचना चाहें वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। वर विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जल्दी ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। धन्यवाद।